हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज मैं क्लास फोर्थ के संतूर वर्कबुक के यूनिट 2 को बताने वाली हूँ। यूनिट 2 के वर्कशीट 6 को। इससे पहले यूनिट 2 के वर्कशीट 5 बता चुकी हूँ। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो आप सब्सक्राइब नहीं किए हो, और सब्सक्राइब किए हो तो आल पर नहीं किए हो। बेल आइकन को प्रेस करके आल पर कर दोगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो आल पर कर लो सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आप करते क्या हो दोस्तों, वीडियो तो देख लेते हो, इतने लोग देखते हो, हज़ारों की संख्या में हमारे वीडियो को देखते हैं, लेकिन कोई लाइक कमेंट नहीं करता है। लाइक कमेंट करो, फ्री में कुछ भी नहीं लिया जाता है। ये बहुत अपराध लगता है। इतना मेहनत करती हूँ वीडियो बनाने के लिए और आप लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो। लाइक करो, कमेंट करो, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े और आपके लिए मैं बेहतर करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। माई ब्यूटीफुल वर्ल्ड, मेरा सुंदर संसार, प्यारा संसार। द ओल्ड स्टैग, एक बूढ़ा हिरन या बूढ़ा बारहसिंहा। तो चलिए शुरू करते हैं। रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली, दिए गए पैराग्राफ को सावधानी पूर्वक पढ़े। क्या करना है? सावधानी पूर्वक पढ़ना है। In a lush forest lived an old stag who was known for his kindness. एक घने जंगल में, या ये कह लो एक छोटे से जंगल में, घना जंगल होता है या छोटा सा जंगल होता है, उसमें एक हिरण, बूढ़ा हिरण रहता था जो अपनी दयालुता के लिए जाना जाता था। एक घने जंगल में एक बूढ़ा हिरण रहता था जो अपनी दयालुता के लिए जाना जाता था। Each day he warmly greet his fellow animals and birds. Each day, प्रतिदिन, he means वह, warmly माने गर्मजोशी से, greeted माने अभिवादन करता था, his माने अपने, fellow animal साथी जानवरों की, and और birds पक्षियों की। वह प्रतिदिन अपने साथी जानवरों और पक्षियों का गर्मजोशी से अभिवादन करता था, स्वागत करता था। Though the forest offered प्लेंटी ऑफ फूड, जंगल में बहुत सारे शिकार के ऑफर थे, बहुत सारे घास थे, लेकिन द स्टैग जो था वो क्या करता था? प्रिफर्ड स्टेइंग ऑन अ स्मॉल हिलॉक विद टेंडर ग्रास। वह अपने आप को क्या किया? शूट कर लिया, रहने लगा, अपना जगह बना लिया एक छोटे से पहाड़ी पर, क्योंकि वो क्या करता था? टेंडर ग्रास के लिए, नर्म घास के लिए, कोमल घास के लिए वहाँ पर जाकर बस गया, वहाँ रहने लगा। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताओ। वेयर डिड द ओल्ड स्टैग लिव, बूढ़ा बारहसिंहा कहाँ रहता था? तो शुरू में कहाँ रहता था? द ओल्ड स्टैग लिव इन अ लॉस फॉरेस्ट, बूढ़ा बारहसिंहा एक घनी जंगल में रहता था। आगे है, गिव द मीनिंग ऑफ वर्ड लॉस। आप लॉस का वर्ड लिखना है, मीनिंग वर्ड इंग्लिश में। द थिक थ्रिविंग वुडलैंड फील्ड विथ हेल्दी आउडेंट, आउडेंट मीन्स प्राप्त होना होता है, एंड वाइब्रेशन वेजिटेशन, ये शाकाहारी होता है। वाइब्रेशन वेजिटेशन मीन्स शाकाहारी। वह क्या था? बूढ़ा हिरण शाकाहारी था, और क्या करता था? वह उस जंगल में बसा और कोमल कोमल घास को खाने के लिए एक छोटी सी पहाड़ी पर बस गया। तो आपका मीनिंग वर्ड यहाँ हो गया लूस का, लस बोलते हैं इसको। हाउ डिड द ओल्ड स्टैग ग्रीट हिज फेलो एनिमल्स, वह अपने साथी जानवरों की सहायता कैसे करता था, अभिवादन कैसे करता था? बूढ़ा हिरण अपने साथियों का अभिवादन कैसे करता था? द ओल्ड डियर वॉज वेरी काइंड, बूढ़ा जो हिरण था बहुत दयालु था। ही वेलकम ऑल द एनिमल्स, सभी जानवरों का स्वागत करता था। एंड बर्ड, पक्षियों का। कमिंग टू द हिल विथ ग्रेन वार्मली, वह पहाड़ पर आने वाले सभी पक्षी और जानवरों का महानता के साथ यानी गर्मजोशी के साथ स्वागत करता था। अब पूछ रहा है, द वर्ड वार्मली इज एन एडवर्ब,
कह रहा है कि वर्ड शब्द वामली का जो है क्या वो एडवर्ब है, क्या वो एडवर्ब है। हम बताए हैं इसमें एडवर्ब है, लेकिन आपका क्वेश्चन ये है द वर्ड वामली एंड एडजेक्टिव ऑन एडवर्ब, क्या वामली एडजेक्टिव या एडवर्ब है। एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण, जो कर्ता की विशेषता बताता है उसे इंग्लिश में एडजेक्टिव बोलते हैं, और जो क्रिया की विशेषता बताता है उसको इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा एडवर्ब है क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है। स्वागत करना क्रिया है, स्वागत तू करता था, कैसे करता था, गर्मजोशी से करता था, उत्साह से करता था। इसका अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, उत्साह, गर्मजोशी, ये हमारा एडवर्ब है। यहाँ देखिए, बूढ़ा हिरन बहुत दयालु था, वह पहाड़ी पर आने वाले सभी जानवरों और पक्षियों का बहुत गर्मजोशी से स्वागत करता था, बहुत गर्मजोशी से स्वागत करता था। आगे कह रहा है फाइंड अ वर्ड, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैराग्राफ दैट मीन्स द सेम एज डिलेटेड। सेम वर्ड क्या रहता है, डेलिकेट। आपको डेलिकेट का सेम मीनिंग छांटना है, तो डेलिकेट का सेम मीनिंग हमारा टेंडर है। क्या है, टेंडर। द वर्ड डेलिकेट इन द पैराग्राफ इज ए टेंडर। डेलिकेट का भी अर्थ होता है कोमल या नाजुक, और टेंडर का भी अर्थ होता है कोमल या नाजुक, तो हमें यहाँ इसको रखना है। आगे है सजेस्ट अ न्यू टाइटल फॉर द स्टोरी द ओल्ड स्टैग। कह रहा है ओल्ड स्टैग, बूढ़े हिरन के बारे में, इस कहानी के बारे में एक सुंदर शीर्षक लिखे, एक सुझावित शीर्षक लिखे। आपकी समझ से यह शीर्षक क्या हो सकता है। द स्टैग ग्रेट एडवेंचर, द स्टैग ग्रेट एडवेंचर, बूढ़े हिरन का साहसिक कार्य, बूढ़े हिरन का साहसिक कार्य हम टाइटल बताए हैं। आपको भी इससे भी उचित अगर टाइटल लगे तो आप लिख सकते हो। ये हमारा कंप्लीट हो गया वर्कशीट 6। वर्कशीट 6 हमारा कंप्लीट हुआ। हम अगले वीडियो में 7 डालेंगे। तब तक के लिए धैर्य रखिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। फिर